विश्व मच्छर दिवस की बधाई। लेकिन मच्छरों को डेडिकेटेड इस दिन के साथ इंडिया का बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। 2 मिनट दीजिए, बताता हूँ कैसे। हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन 20 अगस्त 1897 को सिकंदराबाद में एक डिस्कवरी हुई थी जिसने मलेरिया को समझने का तरीका ही बदल दिया था। और जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की, रोनाल्ड रॉस, वो खुद अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। 1902 में उन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर से 11 साल पहले इंडिया में पैदा हुआ एक इंसान नोबेल जीत चुका था। लेकिन ये ब्रेक थ्रू एक दिन में नहीं आया। पैट्रिक मेंसन को सस्पेशन था कि मलेरिया स्प्रेड करने में मॉस्किटोज का रोल हो सकता है। रॉस ने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए लगभग 2 साल तक मॉस्किटोज डाइसेक्ट किए और बार बार फेल हुए। फिर 1897 में उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप के मॉस्किटोज मिले जिन्हें वो अपने नोट्स में डैपल्ड विंग्ड मॉस्किटोज कहते थे, जब उन्हें यह भी नहीं पता था कि वही ग्रुप है जिसे आज हम एनोफिलीज कहते हैं। सिकंदराबाद में मलेरिया से इन्फेक्टेड एक इंडियन पेशेंट था, हुसैन खान। रॉस ने मॉस्किटोज को उसके ब्लड पर फीड करवाया और हुसैन खान को हर सक्सेसफुली ब्लड फेड मॉस्किटो के लिए एक आना दिया जाता था। फिर 20 अगस्त को रॉस ने एक मॉस्किटो डाइसेक्ट किया। उसके स्टमक वॉल में उन्हें मलेरिया पैरासाइट के डेवलपिंग फॉर्म्स नजर आए। ये क्रूशियल एविडेंस था कि मॉस्किटो मलेरिया के बीच कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन है। रॉस ने इस दिन को खुद मॉस्किटो डे कहना शुरू किया और इसकी इनिशियल साइंटिफिक रिपोर्ट इंडियन मेडिकल गजेट में पब्लिश हुआ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से पहले। लेकिन स्टोरी में एक स्ट्रेंज ट्विस्ट भी है। डिस्कवरी के कुछ ही हफ्तों बाद रॉस का ट्रांसफर राजपूताना के खेड़वाड़ा में कर दिया गया, जहां उनकी मलेरिया रिसर्च प्रैक्टिकली रुक गई। पैट्रिक मेंसन के इंटरवेंशन के बाद उन्हें कलकत्ता में स्पेशल ड्यूटी मिली, जहां 1898 में बर्ड मलेरिया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने पैरासाइट का मॉस्किटो के अंदर डेवलपमेंट और बर्ड्स में ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश किया। और उनके साथ मोहम्मद बख्श और दूसरे इंडियन लेबोरेटरी असिस्टेंट्स भी थे। इनके फोटोग्राफ्स आज भी आर्काइव्स में मौजूद हैं। लेकिन पॉपुलर हिस्ट्री में जो नाम सबसे ज्यादा याद रखा गया वो था रोनाल्ड रॉस का। कॉलोनियल साइंस की अपनी इनइक्वालिटीज थी और उसकी प्रायोरिटीज भी अक्सर एम्पायर की जरूरतों से डिसाइड होती थी। लेकिन अब तो देश आजाद हो चुका है, जहां चाइना अपने जीडीपी का रफली 2.4% और अमेरिका 3.5% R&D पर खर्च करता है, वहीं इंडिया, जिसे इन देशों से कैचअप करना है, वो सिर्फ 0.64% स्पेंड करता है। जब 1897 में 2 साल की फेलियर, लिमिटेड टेक्नोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी के बावजूद इंडिया की एक लेबोरेटरी से वर्ल्ड चेंजिंग डिस्कवरी निकल सकती थी, तो आज इतने टैलेंट, यूनिवर्सिटीज और रिसोर्सेज के बावजूद क्या हम उतनी पाथ ब्रेकिंग साइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं? और प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, ये हम सब जानते हैं। फिर प्रॉब्लम कहां है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।